की सामर्थ्य को जानते हो। आमीन। क्योंकि जहां पवित्र आत्मा नहीं, उसकी सामर्थ्य नहीं, वहां कंफ्यूजन होगी। आपको इसे धर्म से परे लेके चलना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, एक धार्मिकता है। आपको अपने सेंस से अलग चलना है। आपकी सेंस कुछ भी कहे, आपकी सेंस ये कह सकते हैं कि मेरे कोई भी यूट्रस नहीं है, लेकिन अगर आप वर्ड बोलें तो आपका पेट बेबी पैदा कर सकता है। आपका वो टूटा हुआ फाइनेंस एक बड़ा फाइनेंस बन सकता है। हां, अगर आप अपनी वैल्यू समझ जाओ तो आप सब टाटाओं बिरलाओं से ऊपर हो जाओगे। मैं आपको रियल बोल रहा हूं, वैल्यू समझ जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वैल्यू समझ जाओ कि अगर पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में हो, और कैसे आता है पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में? क्या वो एक व्यभिचारी की लाइफ में रहेगा? लड़कियों को देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या ब्लू फिल्म में देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या रिश्वत देने वाले लेने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या गालियां निकालने वाले की लाइफ में रहेगा? तो आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बना के रखना है। क्या वो जेलसी का आत्मा है? क्या चुगली का आत्मा है? वो माफी का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है। और उसके एट्रिब्यूट, उसके फल बताएंगे कि वो आपके अंदर है या नहीं। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, फिर आपको सिर्फ बाइबल के वचन चाहिए, आपको प्रोफेटिक वर्ड चाहिए, आपके मुंह के वर्ड पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा खजाना है वो पवित्र आत्मा है। उसे किसी कीमत पे जाने नहीं देना है। कोई प्लेजर, कोई पाप का कोई टेस्ट, कोई चस्का उसे जाने नहीं देना है। किसी मजे के लिए उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि उसके आने की आवाज आती है, पर पवित्र आत्मा के जाने की आवाज नहीं आती। वो गैर भाषा के साथ आ सकता है, जब वो जाएगा तो गैर भाषा आपके अंदर रहेगी, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। हो सकता है आप गैर भाषा भी बोले, क्योंकि वो वरदान है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा नहीं। वो एक वरदान है, वो एक गिफ्ट है। जब आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो और आपकी उसके साथ ना बने, तो आप ये नहीं बोलते कि 2 साल पहले जो मैंने तुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था मुझे वापस कर दे। आप उसे छोड़ देते हो। उसी तरह पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है तो आवाज के साथ, सामर्थ्य के साथ आता है, पर जब वो जाता है तो बिना बताए जाता है, आराम से जाता है और वरदानों को छोड़ के जाता है आपके पास। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास वही वरदान काम कर रहे हैं, परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरा फाइनेंस तो कम नहीं हुआ, चाहे मेरी बार एक गलत लड़की के साथ रिलेशनशिप है, मैं तो अभी भी ब्लेस हो रहा हूं। वो आपकी ब्लेसिंग इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है। आपको वचन के साथ मेल करना पड़ेगा अपनी लाइफ का कि प्रभु आपके साथ है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो भी पृथ्वी बेडोल थी, तो भी वो सुनसान थी। जो कोई जितना वचन को पूरा करता है उसकी लाइफ में उतना ही होता है। आमीन। बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि सत्यता है क्या, नम्रता है क्या। उनको लगता है ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे करी जाओ तो नम्र हैं हम। नो,
नम्रता मालूम होती है आपकी ओबीडियंस से, कितने ओबीडियंट हो आप। जो प्रोटोकॉल आपको दिया गया, जो काम आपको दिए गए, आप उसे पूरा करते हो कि नहीं? अगर नहीं करते हो तो आप एक्टर हो, नम्र नहीं हो। क्या हो आप? आप एक्टिंग करते हो नम्र होने की, आप नम्र नहीं हो। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वो जो मेरे वचनों पे चलेगा। मुंह से लोग क्या बोले कोई मायने नहीं करता, उनके एक्शन बताते हैं वो क्या है। आमीन। आपके एक्शन बताते हैं आप एक्चुअल में क्या है, ना कि आपका मुंह बताता है आप क्या है। हे प्रभु जितना मर्जी करी जाओगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक तेरा घर चट्टान पे नहीं होगा, जब तक तू मेरे वचनों पे चलेगा नहीं। हालेलुया। ये बेसिक नीड्स हैं। धर्म, सत्यता और नम्रता, और तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। कौन सा हाथ? क्या सिखाए? भयानक काम सिखाए। आपका रिश्तेदार बीमार है, आपको फोन करके बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, और आपने अपनी कटी को बांधा हुआ, तलवार को कटी पे बांधा हुआ, सत्यता, नम्रता, धर्म से आप चल रहे हो। आप बैठ जाओगे प्रेयर में और उसे सिखा दोगे आप कौन हो। यह भयानक काम है कि आपका रिश्तेदार आपको फोन करके बोल रहा है कि बहन तुझे मैंने फोन करके प्रेयर करने के लिए बोला था, मैं ठीक हूं, मेरा काम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका दाहिने हाथ को भयानक काम सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए परमेश्वर ने दिया। दाहिना हाथ मतलब अथॉरिटी, अधिकार। जो एक तलवार बांधा हुआ व्यक्ति, आत्मिक सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चलने वाला व्यक्ति अपने पास रखता है, जो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए दिया। हालेलुया। आपका बॉस भी देखता है उस तलवार को, अगर आपके पास है तो। आपके रिश्तेदार देखते हैं उस भयानक कामों को, आपका स्टाफ भी देखता है उन भयानक कामों को जो परमेश्वर आपके द्वारा करता है, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप आज सुन के जाएंगे और कल ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, लोग बोलते हैं इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है। बाइबल क्या कहती? सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्ग के पिता। इसका मतलब आप सिद्ध बन सकते हो, ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो। आप गिरोगे, उठोगे, गिर के गिरे मत रहो। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे रहना प्रॉब्लम है। आप गिरोगे, उठोगे। जब एक बच्चा चलना सीखता तो गिरता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता, रोता है 2 मिनट, फिर उठ जाता है, भूल जाता है। भूल जाओ पुरानी बातें, फिर से चलो, और प्रभु आपको खड़ा करेगा, और वो आपको ऊंचाई पे खड़ा करेगा। उसने पतरस को किया, वो आपको करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस गिरे मत रहो, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और फिर चलो, फिर चलो। आप थकेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट, कभी टांग पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, आप बैठ जाएंगे, फिर से खड़े होंगे। एक दिन आप भागना सीख जाएंगे और अपने परिवार को साथ भगाना भी सीख जाएंगे। उसने कहा, तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखाए। आप भयानक काम करने के लिए बुलाए गए हो। क्या ये भयानक काम नहीं? जो 80,000 यूरो नहीं कर सके, वो एक प्रेयर ने कर दिया। जो आईवीएफ नहीं कर सका, जो डॉक्टर नहीं कर सके, वो प्रेयर ने कर दिया। जिसका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, वो प्रेयर ने कर दिया। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें भयानक काम करने के लिए बुलाया। उसने कहा, लोग तेरे साथ होंगे, डिवाइन हेल्पर्स तेरे साथ होंगे। अगर तू सत्यता, नम्रता में चलेगा, तेरे होंठों पे अनुग्रह होगा। अगर तू सुंदर होगा, परम सुंदर होगा, धर्म से प्रीति रखेगा, दुष्टता से बैर रखेगा, अगर तेरे सिर पे तेल होगा, अनॉइंटिंग होगी, अभिषेक होगा, तू सफलता पे सवार होगा, तेरी कटी पे तलवार होगी, तो भयानक काम सीखेगा। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम करना सिखाएगा। आप धर्मी को कभी हरा नहीं सकते। एक धर्मी के खिलाफ लड़ने की कभी कोशिश मत करो, क्योंकि वो हमेशा आपको जीतता हुआ मिलेगा। हमेशा एक लड़ाई नहीं हारेगा वो।
इसलिए दाऊद 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीता। होली स्पिरिट उसके साथ था। आमीन। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं जीतने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस आप जीतेंगे। मैंने कहा मैं आपको मसा करता हूं जीतने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।